नमस्ते। गांधी जी ने कहा है, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. I'm Sunanya Yadav. I belong from Madhya Pradesh and I'm currently pursuing LLM from NLSIU Bank. इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करना चाहती हूँ जिससे पूरी दुनिया जूझ रही। क्या आप जानते हैं क्या है वो? That is climate change. जलवायु परिवर्तन। क्या होता है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का मतलब पर्यावरण में हो रही किसी भी बदलाव से हो। इस बदलाव के कारण बेमौसम बारिश, बढ़ती गर्मी और सूखा पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे। अब मैं आती हूँ अपने मुख्य विषय, जलवायु परिवर्तन का आदिवासियों पर प्रभाव। आदिवासियों की संस्कृति हमेशा पर्यावरण के अनुकूल रही है। ये लोग पर्यावरण और जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। आदिवासियों की रोजी रोटी पर्यावरण पर ही आधारित होती है और जब पर्यावरण में बदलाव आता है, जब जलवायु परिवर्तन होता है, when climate change happens, तब बाढ़, सूखा आदिवासियों की जिंदगी को तहस नहस कर। जलवायु परिवर्तन का आदिवासियों की जमीन पर भी असर पड़ता है। ये उपजाऊ जमीन को बंजर बना देती है, जिससे अनाज की कमी होती है और फिर भूखमरी जैसे हालात हो जाते हैं। इस तरह जलवायु परिवर्तन से आदिवासियों की जिंदगी प्रभावित होती है। तो अब हम देखते हैं कि सरकार जलवायु अल्पीकरण करने के लिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने के लिए परियोजनाएं लेकर आती है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हम जानते हैं कि हाइड्रो पावर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हम ये भी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर्यावरण के अनुकूल होती है और जलवायु पर असर नहीं डालती। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का आदिवासियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? नहीं। तो आइए आज हम ये जानते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो है आदिवासी। जलाशय और बांध आदिवासियों के परिवारों को स्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जिस जमीन पर आदिवासी फसल पैदा करते हैं, जहां पर वो रहते हैं, जलाशय उन इलाकों को डुबा देता है। कई बार तो सरकार आदिवासियों के परिवारों जो सदियों से उस जमीन पर रह रहे होते हैं, उस जमीन को छोड़ने पर मजबूर करती है। तो इस तरह आपने देखा कि सरकार जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए परियोजना लेकर आती है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, किस तरह ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आदिवासियों की जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह आप समझ चुके होंगे कि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज किस तरह आदिवासियों को और आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? आइए तो अब हम जानते हैं इसका कारण। जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने और ना बनाने का निर्णय लिया जाता है, उन निर्णयों में आदिवासियों को शामिल ही नहीं किया जाता। आदिवासियों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। उनको नहीं जानकारी होती है नई जमीन और आजीविका की मांग के अधिकार की। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि पर्यावरण ही आदिवासियों का जीवन और पर्यावरण से ही आदिवासियों की रोजी रोटी है। और आपने देखा और समझा भी कि किस तरह जलवायु आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए जरूरत है आदिवासियों को पर्यावरण, जलवायु, क्लाइमेट से संबंधित निर्णयों में शामिल करने की और जरूरत है आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने की। धन्यवाद।